अस्सलाम वालेकुम साथियों, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैंने अपने बेटी के साथ एक वादा किया था कि अगर उनका ये सेमेस्टर अच्छा गुज़रा तो मैं उनको एक पालतू जानवर लेके दूंगा। तो वो लोग बड़े दिनों से मुझसे ये मुतालबा कर रहे थे कि उन्हें एक बिल्ली चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ लोगों से मालूमात किया तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे एक एनिमल शेल्टर है जिसमें लोग जो है वो जाते हैं और अपनी पसंद का जानवर लेते हैं। तो वो ज़्यादातर फ्री होता है, और अगर फ्री ना हो तो थोड़े बहुत पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन ये है कि वो ज़्यादातर नए लोगों को इनक्रेज करने के लिए उनको फ्री जानवर देते हैं। तो जो यहाँ पे हम जा रहे हैं एनिमल शेल्टर, वो यहाँ से तकरीबन 2.5 मील के फ़ासले पर है। और वो लोग यहाँ पे जो पालतू जानवर लेना होता है तो वो ऐसे नहीं होता कि आपको पहले दिन ही दे देते हैं। उसकी कुछ शराइत होती हैं। सबसे बड़ी शर्त ये होती है कि आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, आपको उस जानवर की आदत के बारे में बताया जाएगा, और 1 हफ़्ता आपने 5 या 6 घंटे उसको देने होते हैं। वो आपको ऑब्ज़र्व करते हैं कि भाई ये जानवर आपके साथ मानूस होता है कि नहीं। उसके बाद वो जानवर आपको मिलता है, और फिर आपने उसके लिए बाकायदा एक दरख्वास्त लिखनी होती है, वो मंजूर होती है, तो उसके बाद वो जानवर आप अपने घर ले जा सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। और हाँ, मैं ऑलरेडी इस जो एनिमल शेल्टर है यहाँ जा चुका हूँ। वीडियो बनाने से पहले मैंने उनसे इजाज़त ली थी कि मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ, तो उन्होंने मुझे इजाज़त दी है। और वहाँ पे एक बहुत दिलचस्प चीज़ भी आपको दिखाऊंगा, वो आपने, मुझे उम्मीद है कि पहले कभी नहीं देखी होगी। तो चलते हैं, और मैं अपने बच्चों को बुलाता हूँ और हम पेट देखने चलते हैं। अच्छा, तो जनाब, हम इस वक्त बाल्टीमोर ह्यूमेन सोसाइटी पहुंच गए हैं। लेकिन यहाँ एनिमल शेल्टर दिखाने से पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। अमेरिका में पालतू जानवरों से मोहब्बत और अकीदत ये सिर्फ़ उनके लाइफ सर्कल में नहीं होती, बल्कि उनसे मोहब्बत और उनके साथ जो लगाव होता है ये उनके मरने के बाद भी जारी रहता है। मेरे अक़ब में आपको एक कब्रिस्तान नज़र आ रहा है। ये इंसानों का कब्रिस्तान नहीं, बल्कि पालतू जानवरों का कब्रिस्तान है। ये जानवर कभी किसी फैमिली के घर का एक रुकन की तरह थे, लेकिन अब इस दुनिया में मौजूद नहीं। तो यहाँ के लोग उनके साथ अकीदत का ये जो रिश्ता है ये सिर्फ़ उनकी ज़िंदगी में नहीं रखते, बल्कि उनके मर जाने के बाद भी इन जानवरों को हमेशा याद रखते हैं। तो आएँ, आपको इस कब्रिस्तान की सैर करवाता हूँ। अच्छा, तो जनाब, मैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ भी बताना चाहता हूँ कि मैं जब भी कोई वीडियो बनाता हूँ तो अगर किसी फैसिलिटी की या किसी इदारे की वीडियो बनानी हो तो मैं पहले उन लोगों से या उस इदारे के लोगों से इजाज़त लेता हूँ। तो मैं वीडियो बनाने से पहले अंदर गया और मैंने उनसे इजाज़त ली, ये बाल्टीमोर ह्यूमेन सोसाइटी के लोगों से। तो उन्होंने बताया कि हम अपनी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से कैमरे पे आना पसंद नहीं करते। तो इस वजह से मैं उनके किसी लोगों का चेहरा नहीं दिखाऊंगा या उनसे कैमरे पे बात नहीं कर सकूंगा। हाँ, उन्होंने कहा कि अगर आप एनिमल्स के हवाले से कोई सवाल पूछें तो उसकी फ़िल्मिंग आप कर सकते हैं। तो ये कब्रिस्तान शुरू हो गया। नीचे आपको, चूँकि यहाँ पे पतझड़ है तो पत्ते गिरे हुए हैं ज़्यादातर। ये देखें, आपको ये ख़ज़ां का मौसम यहाँ अपने जोबन पे है। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये नीचे बाकायदा कब्रें हैं। ये अगर आप देखें तो ये नाम भी लिखे हुए हैं, मिस्टी नोएल। ये इनका कुत्ता था या कुछ भी होगा, तो ये उसका नाम भी लिखा है, बैरन उसका नाम था। तो ये देखें, उसकी डेट भी है 1976 से अक्टूबर 13 1989 तक, यानी उसकी पैदाइश और उसकी वफ़ात का इसके ऊपर लिखा हुआ। तो इस वजह से लेकिन मैंने उनसे फिर कुछ सवाल पूछे इस इदारे के लोगों से। तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे किसी पालतू जानवर को दफन करने के बाद
यानी ये हर बंदा यहाँ दफन नहीं कर सकता, इसकी मुआवजा होता है, इसकी फ़ीस होती है। ये देखें काफ़ी पीछे तक है वो कब्रिस्तान, उधर तक है, फिर उधर तक है। तो ये इसकी बाकायदा सर्विसेज भी होती हैं, यानी जैसे जनाजा पढ़ाया जाता है तो उसके अलहदा पैसे हैं, जो कब्र होती है उसके अलहदा पैसे हैं, उसके साइज़ के अलहदा पैसे हैं। तो ये $2000 से तकरीबन $10,000 तक बात जाती है। तो $10,000, चूँकि मैं अमेरिका में रह रहा हूँ, ये काफ़ी पैसे होते हैं। आप सोच लेंगे पाकिस्तान में ये तकरीबन 2.5 लाख के करीब, 25 लाख के करीब हो गए हैं अगर ये $10,000 हो। तो यहाँ पे ये लोग जो है सिर्फ ये आपको ये तो कब्रें नज़र आ रही हैं, लेकिन ये सिर्फ कब्रें नहीं, ये पैसे भी हैं। लोगों ने यहाँ पे उनके दफन होने के लिए पैसे भी देते हैं, और अगर कोई सर्विसेज उसकी पढ़ाए तो उसके अलहदा पैसे होते हैं। तो चूँकि मैं साबिक जर्नलिस्ट भी हूँ, तो मुझे ऐसे सवाल पूछने में यानी मेरे जहन में सवाल आए, तो आपकी मालूमात के लिए, इस वीडियो को अच्छा बनाने के लिए मैंने ये सवाल भी उनसे पूछे। अच्छा, ये देखें, ये कोई कुत्ता फोत हुआ होगा तो ये उसकी एनिवर्सरी भी मनाते हैं, यानी उसकी बरसी जो होती है वो भी मनाते हैं। ये देखें, उसके ऊपर कब्र के ऊपर लिखा होगा, ये देखें, ये जनवरी 2022 में ये फोत हुआ है, और ये अप्रैल 15 को, जो यहाँ पे अमेरिका में सबसे पहले महीना लिखते हैं, फिर डे लिखते हैं, और फिर साल लिखते हैं। तो ये अप्रैल 15 को जो है ये कुत्ता मरा था। तो ये तो कुत्तों का सेक्शन है, इसमें और सेक्शन भी हैं, सिर्फ कुत्ते ही लोग नहीं पालते, लोग यहाँ पे बिल्लियाँ भी पालते हैं। ये सारी कब्रें हैं, देखें, आप देखें, ये इस पे जो कतबा लगा हुआ है, ये रिजर्वेशंस, यानी इस बंदे ने अब रिज़र्व किया हुआ है, ये अपने पालतू जानवर के लिए पहले से रिजर्वेशन की हुई है कि ये कब्र उसकी होगी। तो ये देखें, मतलब ये कि कहने का मकसद ये कि इन लोगों ने पहले रिज़र्व भी की हुई है कि अगर मेरे कुत्ते को या मेरे पालतू जानवर को कुछ हुआ तो वो उसको पहले से उसकी बुकिंग भी इन्होंने करवाई है कब्र की। ये देखें, ये दूसरा कोई एनिमल है, ये पेप्स नाम है, नवंबर 1974 को ये पैदा हुआ था, और ये मरा है सितंबर 1988। ओह, ये तो काफ़ी पुराना है, ये तो उन दिनों की बात है जब बेनज़ीर पहली दफ़ा इक़्तिदार में आई थी पाकिस्तान में। मुझे भी वो सही तरीके से, बहुत वाज़े तरीके से याद नहीं। अच्छा जी, ये बस्टर ज़ेल्डा शैडो, ये भी कोई कुत्ता है, और उसकी जो है ये कदबा लगा हुआ है। तो आगे जाते हैं, आपको मैं कब्रिस्तान दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरी एक ख़ातून से भी बात हुई है, वो भी कैमरे पे नहीं आने, वो गाड़ी में खड़ी हैं, वो देखें, वो गाड़ी में जा रही हैं। तो उन्होंने भी कैमरे में आने से इनकार किया है, और वो अपने पालतू जानवर की कब्र देखने के लिए आई थी। तो इन्होंने मुझे बताया कि मैंने जब अपना कुत्ता फोत हुआ था तो उसके लिए $2000 जो है उसकी आखिरी रसूमात पे ख़र्च किए थे, और कब्र पे। तो वो कहते हैं कि ज़िंदगी सीखने का नाम है, रोज़ कोई नई चीज़ आप सीखते हैं। मैंने भी पहली दफ़ा ये देखा है, मुझे पहले कभी पता नहीं था कि इस तरह जानवरों का कब्रिस्तान भी होता है। अब ये देखें, बिल्ली है, बिल्लियों का एरिया शुरू हो गया। तो ये देखें, स्मोकी, ये जॉनस्टन कोई बंदा होगा, उसकी जनवरी 1976, अप्रैल 24, 1990। यार, ये तो बहुत पुराना कब्रिस्तान है, मतलब ये कि इसमें तो 1976 के वक्त की भी कब्रें हैं, इसका मतलब ये काफ़ी पुराना इलाका है। ये देखें, एक काफ़ी शानदार किस्म की कब्र बनी हुई है। इसका नाम है, सही पढ़ा नहीं जा रहा, नया लॉर्ड। ये देखें जनाब, कुत्ते की तस्वीर भी उसके ऊपर लगी है, मॉर्डॉक वैन होफ। ये हॉलैंड के लोगों की, किसी हॉलैंड या यूरोप के किसी ऐसे ही मुल्क की, जो जहाँ पे ये बेल्जियम वगैरह के लोग होंगे, तो उनका कुत्ता है। ये देखें, अब ये कब्र पे आपको स्टार ऑफ डेविड भी नज़र आ रहा होगा।
तो ये किसी यहूदी बंदे की कब्र के पालतू जानवर की कब्र लग रही। डंकन बिलव्ड पेट। ये अब सारी बिल्लियाँ कुत्ते मिक्स हैं। वो हिरन भी है। अब देखेंगे यहाँ पे हिरन की भी कब्र बनी हुई है। ये खातून मुझसे पूछ रही है आप यहाँ पे क्या करने आए, तो मैं उसका जवाब ही नहीं दूंगा। ये देखें, मैगी नाम है इस कुत्ते का, और ये 2007 में फोत हुआ। यार बहुत बड़ी बात है भाई, इतना पुराना। ये देखेंगे सेनेगर ज़ैरन। ये देखिए। अच्छा, बहुत मज़े की चीज़ आपको एक और बताऊं। जेम्स बनी, यानी ये खरगोश की है। ये कोई खरगोश किसी बंदे ने रखा हुआ था, तो ये 5/20/2020 यानी मई 2020 में, और ये फिर 22 दिसंबर 2020 को पिछले साल फोत हुआ है। तो इस एरिया में मुझे लगता है खरगोशों की कब्रें। हाँ, और भी खरगोश हैं। ये देखिए, रॉबर्ट एवंस। ये 2015 में इस एरिया में मुझे लग रहा है कि सारे खरगोश दफन हैं। अच्छा, यहाँ पे कछुए की कब्र भी है। ये देखिए जनाब। तो उम्मीद है आपको ये पार्ट वीडियो का पसंद आया होगा। तो चलें अब एनिमल शेल्टर चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। लेकिन मुझे उम्मीद है, ये देखें मुख्तलिफ़ जानवर, ये देखें मेंढक भी हैं, किसी की मेंढक भी फोत हुई होगी। हर किस्म के एनिमल्स जो हैं यहाँ पे दफन हैं। तो मेरी इस वीडियो का इस एरिया का मकसद ये था कि आपको ऐसी चीज़ें दिखाऊं कि जो आपके लिए बहुत दिलचस्प हैं, क्योंकि मैंने भी कभी ऐसी ना सुना है और ना देखा है। ये मुझे पता था कि ये लोग अपनी अमेरिका में लोग जो है अपनी पालतू जानवरों को बहुत मोहब्बत करते हैं और उनका ख्याल रखते हैं और उनको दफन करते हैं, लेकिन मकबरा और इतना ऑर्गेनाइज तरीके से जो उनका की सर्विसेज होती हैं, तो वो मैंने नहीं देखा। तो चलें आगे चलते हैं और ये बाल्टीमोर ह्यूमन सोसाइटी जो एनिमल शेल्टर है वहाँ जाके देखते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे वहाँ इंतज़ार में हैं। वो अपनी बिल्ली के इंतज़ार में बैठे हुए हैं, उन्होंने बिल्ली लेनी है। तो ओके, आई एम कमिंग। ओके, थैंक यू। सो यू वुड लॉक द डोर आउटसाइड दैट डोर? ओके, आई एम लिविंग। अच्छा तो जनाब, अच्छा दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो के आखिर में देखा होगा कि जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा था तो मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ, और जो टाइम लाइन थी एनिमल शेल्टर की, वो शाम को 5 बजे बंद हो जाता है। तो उनके ऑफिस बंद करने का टाइम आ गया। तो वहाँ पे वो खातून ने, जैसा कि आपने सुना होगा, मुझे बताया कि भाई आप जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मेन डोर जो है वो बंद करना है। तो मेरे बच्चे मुझ पे बहुत गुस्सा थे। उन्होंने कहा यार आपको क्या ज़रूरत थी वीडियो बनाने की, हम जानवर ले लेते तो फिर आप वीडियो बना लेते। तो अब मुझे दोबारा कल जाना पड़ेगा। तो कल मैं दोबारा एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।